दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वह जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं और वह गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उसे तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रिंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचती होगी। यह बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है। और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। उसे लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और शेर वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और वह आदमी वहां से थोड़े दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उसे जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकाल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक दीप मतलब होता है। और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचारी नहीं, ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा गुस्सा हो गया और मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और वह जेल जाते समय उसने राजा से फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है और वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वह मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को अपने कबीले में ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बजाने वालों को आदेश दिया और राजा की बलि देने से रोक दिया और कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है, और यदि अधूरे मनुष्य की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की एक अंगुली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ। मैं यह समझ गया हूं, लेकिन आप 3 महीने जेल में रहे और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। महाराज, आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और यदि मैं आपके साथ होता तो वह मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और मैं जेल में था। इससे आपकी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे दुश्मनों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और हमेशा याद रखिए कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे
जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसाशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसाशी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खुखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 द्वंद्व युद्ध लड़े और हर द्वंद्व में सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वो जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मुसाशी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है? तो पहला पिलर है आत्मानुशासन। मुसाशी का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। मुसाशी का मानना था कि बाहरी चीजों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियामोटो मुसाशी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कपोल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना
कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम जो हो गया उसका पर रहे या आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरे साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तीसरा स्थान है, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं, और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो।
सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इंप्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मुसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जुड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मुसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके, उससे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत करो। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के बसीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मुसासी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतचित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है।